जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक से है ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ही होंगे और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके ना। चलिए, हम ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे और इसे हम जल्दी से जल्द ही क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए देखिए, आज जो हमारा वीडियो है प्रश्नावली 1.3 का, क्लास 10th का वीडियो है, प्रश्नावली 1.3 का है। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत झकास क्वेश्चन है और एकदम लाजवाब है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ आपको हम बेसिक चीज बता देते हैं प्रमेय के बारे में। देखिए, मान लीजिए लिखिए पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त? अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहीं पर ले लीजिए ए, क्या ले लीजिए ए एक धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। इतना बातें समझ में आ रही है? तो यदि आप p को a स्क्वायर से भाग करते हैं और ये क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। विभाज्य मतलब कट जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ से कि जो p है a को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा। इसका उपयोग हर एक सवाल में है, विभाज्य है ना। इसे आप याद रखिएगा कि p जो है a स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है, सॉरी a स्क्वायर p को यदि कट कर दे रहा है, विभाज्य कर दे रहा है, तो a भी p को क्या करेगा, विभाज्य करेगा। यही हमारा मेन समझाने का मकसद है। उसके बाद देखिए, इसको हमको क्या करना है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम इसके एकदम विपरीत उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। सब कुछ उल्टा उल्टा करते जाएंगे, लास्ट में ऊपर वाले की महिमा होगी, सही हो जाएगा। ठीक है, होता है ना कि जिसको बिगाड़ना होता है वो अचंभों में उल्टा उल्टा उसका करके बिगाड़ते जाएगा, लेकिन उसका बिगाड़ेगा, लास्ट में वो सही हो जाता है। वही हाल इसमें भी है। चलिए, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको हम समझा दे रहे हैं। ये वाला बात याद रख लेना। तो इसको हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझाएंगे। ए स्क्वायर से क्या है, विभाज्य है, तो पी भी का होगा, ए से विभाज्य होगा। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। प्यारे दोस्त, लिखेंगे माना करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ, याद रखिएगा, इसको विरोधोक्ति विधि से हल करें। किसको? विरोधोक्ति विधि से ना, बुक में शायद दिया है, बाई कॉन्ट्रोडक्शन मेथड होगा। इसी से माना करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जो दिए गए के क्या है, विपरीत है ना। क्या है? विपरीत है, मतलब अपोजिट है। हाँ, एक बात और आपको सह अभाज्य बता देते हैं। क्या बताएंगे? सह अभाज्य। इसका मतलब होता है कि जो सह अभाज्य जो संख्या होती है वो सिर्फ स्वयं से कटे, नहीं तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा, चाहे उसका जो क्या होता है, गुणनखंड होता है, सिर्फ एक हो और नहीं तो स्वयं हो, उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 की तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो कैसे कटेगा, 1 से। इसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे माना करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। अब उसके बाद लिखेंगे करनी में 5 बराबर a बाई बी ना, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। इतना बातें क्लियर है। अब उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से जब 5 में गुणा करेंगे बाबू, तो √5b आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a। ठीक है, √5b बराबर क्या हो जाएगा, a। इससे हम थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं, √5b बराबर क्या हो जाएगा, a। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ b बराबर
जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये सब अभाज्य पूर्णांक होगा। √5b बराबर का हो गया a, इतना क्लियर है। अब इसके तरफ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए जैसे ही इसको वर्ग करेंगे तो 5b² a² हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि a² 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, जिसे लिखे थे ना यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मेन मेथड मिटा दिए हैं कि p/a² विभाज्य, तो p भी क्या करेगा, a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए a² किसको विभाजित कर रहे हैं, 5 को, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि a² भी किसको विभाजित करेगा, 5 को। सॉरी, जो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर है ना बाबू, इसे आप यहाँ पर लिखिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिखेंगे a² 5 को विभाज्य करता है, तो a भी 5 को विभाज्य करेगा। क्लियर है, a भी क्या करेगा, 5 को विभाज्य करेगा। अब देखिए a भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा, तो a बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, हम मानेंगे क्या लिखा है, 5, a बराबर 5m, जहाँ यम एक का है पूर्णांक है, जहाँ यम में क्या है, पूर्णांक है। अब यम एक का है पूर्णांक है, इसे हम a दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का देंगे, समीकरण नंबर 1 a² 5 है, इसे समीकरण नंबर हम क्या दे देंगे, ये दे देंगे। a बराबर क्या हो गया, 5m। क्लियर है, a बराबर क्या हो गया, 5m, जहाँ यम एक का है पूर्णांक है। अब a बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, रखने पर, देखिएगा a बराबर 5m, इसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए ये 5b² हो जाएगा, और ये जो a² है इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 5m², ठीक है, 5 का रखेंगे, m² रखेंगे। अब जैसे ही इसे हल करेंगे तो ये जो है बाबू 25m² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5b²। 5 से 25 का बार में 5 बार में, मतलब कि 5m²। b² बराबर क्या हो गया, 5m², मतलब b² बराबर क्या हो गया, 5m², मतलब m² b को क्या करेगा, विभाजित करेगा ना। तो b² जो ये 5m आया है, समझ में आ रही बातें, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको इंक डालें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो लिखिए यहाँ पर कि b² 5 को विभाजित करता है, तो b भी 5 को विभाज्य करेगा। क्लियर है, यहाँ से ध्यान हमारी थोड़ा बातें दीजिएगा। ऐसे समीकरण नंबर आप मान लीजिए का बी मान लीजिए। क्लियर है, थोड़ा सा जल्दी से देखिए, फिर आपको आगे हम बता दे रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर जो हमने सवाल बताया है कि a² 5 को विभाजित करे, तो a भी किसको विभाजित करेगा, 5 को साहब।
फिर सेम सवाल यहीं पे, बी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहे हैं, तो बी किसको विभाजित कर रहा है? 5 को। मतलब कि इसमें दोनों में 5 5 कॉमन है, तो लिखेंगे अतः ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। हम बताए थे ना कि इसमें करेंगे उल्टा, लेकिन करते करते उल्टा हो जाएगा क्या? सीधा। तो ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो कड़ी में 5 1 परिमेय संख्या नहीं है। जब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सॉल्यूशन है साहब, जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए अलग तरीके से। बहुत छोटी नॉर्मल सवाल है। जो बड़ी वाली सवाल है थोड़ा सा लंबी है, लेकिन उसे आप वीडियो को कई बार, 2 बार 3 बार पढ़ के देखेंगे, कई बार देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं यदि समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को बताइए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सोल्यूशन दे दें। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसे हम हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। फिर सेम वही बात, सबसे पहले लिखेंगे माना, इसे उल्टा मानते हैं। जब सिद्ध करने वाला मामला होता है परिमेय अपरिमेय संख्या का, तो इसे उल्टा मानते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि विपरीत है। जो कि क्या है? विपरीत है। जब इसे परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम उतारते हैं बराबर a बाई किसके? b के ना। जहां लिखेंगे जहां a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, जबकि b बराबर 0 नहीं है। इसको जैसे बराबर लिख के काट देने का मतलब कि ये बराबर नहीं है ना, यहाँ पे b बराबर 0 आना नहीं चाहिए। चलिए इसे हम हल करते हैं जल्दी से। थोड़ा इंक भी डालना है ना, मार्कर सूख जा रहा है प्यारे दोस्त। तो देखिए ये 2 √5 बराबर a बाई का हो जाएगा b। ये +3 है, बराबर के उधर जाएगा -3। नीचे हम 1 मान के एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाता है b। का हो जाता है b। b से b में भाग देंगे, ये a हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है। एक से b में भाग देंगे तो b हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3b बराबर, मतलब कि 2 √5 बराबर a - 3b। इस b से यदि इसमें आप गुणा करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 2b, और ये हट जाएगा। समझ में आ गई बात? इतना आपको समझना है। फिर से बता दे रहे हैं, इस b से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, √5 उतर जाएगा, और हाँ ये स्वयं का स्वयं उतरेगा। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें भी a है और इसमें भी b है ना, तो मतलब कि लिखेंगे कि a और b दो पूर्णांक हैं, तो यह एक क्या है? यह एक, जल्दी से बताइए, जब a और b दो पूर्णांक हैं तो यह एक क्या है? जल्दी से हमें बताइए, यह एक क्या है? जब a और b जब दोनों पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है ना। क्या है? परिमेय संख्या। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो अतः √5 भी। अब जैसे मान लीजिए दोनों सहपाठी हैं, तो ये हीरो है, तो ये हीरो से कम थोड़े नहीं रहेगा।
तो वही मामला है, जब ये हीरो है तो ये भी हीरो रहेगा, मतलब यह एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या रहेगा। √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारी कल्पना मतलब कल्पना लड़की नहीं, कल्पना जो हम सोचे हैं, हमारी कल्पना गलत है। हम समझ रहे हैं आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। थोड़ा सा इंक डाल लें, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जिससे यह सिद्ध होता है, यहाँ पर लिखिए, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से उतारिए, ये सब घास भूसा लकड़ी, इतना लिखना जरूरी है नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए हम बता दिए कि आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिखा है, तीसरा ही है क्वेश्चन में, थोड़ा देख लीजिए बुक में। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हल, ये वाला पहला है, लिखेंगे कि माना 1/√2 एक अपरिमेय पूछा है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए कि विपरीत है। क्या है, विपरीत है। अब परिमेय संख्या मान ही लिए हैं, 1/√2 बराबर a बाई का हो जाएगा b, जहां a और b दो सअभाज्य पूर्णांक हैं, जबकि b बराबर 0 नहीं है। क्लियर है? अब इसे हल करेंगे, b में इसे गुणा करेंगे तो b बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे ही वर्ग करते हैं तो b² बराबर 2a हो जाएगा, 2a² ना, b² बराबर क्या हो जाएगा, 2। b² बराबर क्या हो जाएगा, ये बताइए, 2a² हो जाएगा। अब लिखेंगे कि b² 2 से विभाज्य है, समीकरण नंबर 1 दीजिए, विभाज्य है तो b 2 से क्या है, ये भी विभाज्य है। थोड़ा इंक हम रख लें, इंक डाल लें, समीकरण नंबर का नाम दे दीजिए। अब देखिए यहां पर लिखेंगे जहां b बराबर क्या हो जाएगा, 2m, m एक पूर्णांक है, फिर b बराबर 2m, फिर b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहीं पर लिख देना, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखिए। देखिए ये है ना, तो b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2m², ये 2a² ना, तो ये 4m² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2a², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि 2m² बराबर a² ना, 2m² बराबर क्या हो जाएगा, a²। तो a² 2 से भाज्य है,
क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से क्या होगा, विभाज्य है। जब देखिए इसमें भी 2 कॉमन आया, बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, और सेम कंडीशन इसमें भी 2 से कॉमन आया, तो जहाँ की ए और बी जब 2 से क्या है, विभाज्य है ना, विभाज्य है। जल्दी से अपना देखिए, तो कथन ए और बी से दोनों पूर्णांक उभयनिष्ठ संख्या है। देखेंगे यहाँ पे कथन ए और बी से दोनों पूर्णांक क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ संख्या है। तो ए और बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे ए और बी भी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। तो जब नहीं है तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस मामला खत्म। जल्दी से क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हल करते हैं ना। क्या लिखा है, 7√5 ना। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। तो जैसे ही तुरंत विपरीत है तो 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b, जहां a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। लिखेंगे यहाँ पर जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, जबकि b बराबर 0 नहीं है। मतलब b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तुरंत जैसे इसके नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये √5 बराबर a/, का हो जाएगा 7b, ठीक है। अब यहां से देखिए a इसमें भी और b है, तो यहां पर लिखेंगे a और b दो पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो a/7b भी एक परिमेय संख्या, a/7b भी का है, a/7b एक परिमेय संख्या ना। a/7b भी का एक परिमेय संख्या है, जबकि जब ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो जबकि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। हमें पता है कि हमारी कल्पना गलत है। जब गलत है तो √5 एक परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो यह एक गलत है, तो √5 भी एक का है अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। अतः 7 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन हम इसको जल्दी से आपको बता दे रहे हैं। लिखा है बारिश आने वाली भी है, मौसम खराब हो रहा है, सोच रहे हैं जल्दी से वीडियो को शूट करके आप लोग को दे देता कि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। देखिए तीसरा 6 प्लस अंडर रूट 2 ना कि परिमेय संख्या लिखना है तो लिखिए सबसे पहले ये तीसरा सवाल हम हल कर रहे हैं। किसको? तीसरा को 6 प्लस अंडर रूट 2। लीजिए पानी भी आ गया, पर खैर हम जल्दी हल कर देंगे। सॉरी, लिखिए माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक का है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए कि क्या है, विपरीत है। इतना बातें समझ में आ रही साहब? तब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बाई का हो गया b, जहां a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य क्या है? पूर्णांक है, जबकि b बराबर 0 नहीं है। तुरंत इसको देखिए हल करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर a बाई बी रहेगा। ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, नीचे 1 मान के इसे हम हल करेंगे तो b हो जाएगा। ये a माइनस होगा, 1 में 6 से भाग करेंगे, सॉरी 1 में b से भाग करेंगे तो b होगा, गुणा करेंगे तो 6b हो जाएगा। अब हल्का सा अंडर रूट 2 बराबर, देखिए जिसमें a और b है तो यहाँ लिखेंगे जहां पर a और b एक पूर्णांक है तो a माइनस 6b बटा में b भी एक का है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जो कर्ण, जब परिमेय संख्या है तो कर्ण में 2 भी। अब जब ये परिमेय है, हल्का सा ये दिमाग लगे, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो गया। ये हीरो तो कम काय को रहेगा, ये भी तो हीरो ही ना रहेगा। तो कर्ण में 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जहां की कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, यह गलत है, परिमेय संख्या है जो कि सत्य नहीं है। अतः कर्ण में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्ण में 5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 प्लस कर्ण में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए दोस्त, इसे जल्दी से उतार लीजिएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें ना। बहुत ज्यादा गर्मी है, मौसम में ठंडा है पर रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए गुड बाय, गुड नाइट। लेकिन हाँ, एक बात और, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया जाता है और बेहतर से बेहतर आपको, जैसे 2 4 10 दिन 1 आध महीना हो जाएगा कैमरा के सामने, हम पर डे जैसे बोलने लगेंगे ना तो मामला खत्म हो जाएगा। पूरा अभी खुल कर हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिंदगी में आज तक आप लोगों ने साथ दिया, वैसे कुछ दिन यूट्यूब पर साथ दे देंगे हमारा, कुछ दिन शेयर करने में साथ दे देंगे, जरूर कामयाब हो जाएंगे हम भी। पर इसी उम्मीद के साथ है कि जरूर हम भी कामयाब हो जाएंगे। चलिए क्या कहें, कुछ कहने को बचा ही नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। बस आप लोगों को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि बस आप मेरे सपोर्टर में रहिए।
पर डे 2-4 सब्सक्राइबर मेरे पर डे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी होता है जब 1-2 सब्सक्राइबर अपने से बढ़ जाते हैं। गजब तरीका का मजा आता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जिंदगी जीजिए, जिंदगी आप भी जिए और जीने दीजिए दूसरों को भी ना। क्या कहें, कुछ पता ही नहीं। बहुत कुछ कहना है लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा है। थैंक्स। जय हिंद।